अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएँगे सूखा गोश्त और चने की दाल। सूखा गोश्त हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खाया जाता है। कुछ लोग इसे कच्चा ही ट्राई करते हैं, लेकिन हम लोग जो जिस तरीके से इसे खुश्क करते हैं ना, वो मैं आपको आज बताती हूँ। हम लोग पानी में गोश्त डालते हैं धो के, उसमें हम हल्दी, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं और उसे जो है ना हम पका लेते हैं जब तक पानी खुश्क हो जाता है तब तक। उसके बाद हम इसे हार में पिरो के और धूप में डाल देते हैं, ऊपर मलमल का कपड़ा डाल देते हैं, जिसकी वजह से मक्खियाँ वगैरह से महफूज रहता है उसके और सूख भी जाता है। और उसके बाद जो है ना हम इसे स्टोर कर लेते हैं और साथ साथ हाँ, इसे थोड़े थोड़े अरसे के बाद इसे धूप लगवाने की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद हम जब इसे इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसे अच्छे से कूट के कीमा बना लेते हैं और फिर इसे थोड़ी देर भिगो देते हैं और अच्छे से मसल के धो लेते हैं। धोने के बाद एक साइड पे रख लिया। उसके बाद मैंने दाल बॉईल कर ली थी और फिर मसाला जैसे बनाते हैं, प्याज फ्राई करके अदरक लहसुन और उसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल दिया। उसे हल्का सा फ्राई करके उसमें टमाटर ऐड किए। टमाटर ऐड करने के बाद उसमें तमाम बेसिक मसाले जो हम सालन में शामिल करते हैं वो मैंने डाल दिए थे और इसे भून के फिर उसमें मैंने दही डाल दी थी 2-3 चम्मच। इससे जो है ना टेस्ट बहुत मज़े का आता है। उसके बाद मैंने इसमें बॉईल हुई हुई चने की दाल और सूखे गोश्त का कीमा डाल दिया। और हम ये आलू में भी बना सकते हैं और साथ ही सिर्फ़ प्याज में भी ये सालन बनता है। सिर्फ़ प्याज और सूखे गोश्त का कीमा और ये रेडी हो गया हमारा सालन। बहुत मज़े का लगता है और हमारे घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है। आप बताइएगा अगर आप के यहाँ ये बनता है तो।